एक दिन एक व्यक्ति जैन गुरु के पास आता है। वह व्यक्ति बहुत धनी था, लेकिन वह जीवन से परेशान हो गया था। वह जैन मास्टर से कहता है, मैंने सब इच्छाओं को भोग लिया। मैंने धन दौलत, स्त्रियां, मांस मदिरा सब कुछ भोगा, लेकिन मैं बहुत ही परेशान हो गया हूँ। मैंने सारी अय्यासी और सुख को भोगा, लेकिन मैं कभी भी खुश नहीं हो पाया। सिर्फ चंद क्षणों के लिए खुशी मिली, लेकिन परम आनंद नहीं मिला। सब कुछ भोगने के बाद एक अजीब सी निराशा मेरे मन को पकड़ लेती है। कृपया करके मुझे आत्मज्ञान का मार्ग बताएं। मुझे इस संसार से मुक्ति का मार्ग बताएं। जैन गुरु ने उस व्यक्ति से पूछा, मुझे एक ऐसी चीज बताओ जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो, जिसमें तुम सबसे ज्यादा माहिर हो। वह व्यक्ति ने कहा, मेरा जीवन ही व्यर्थ है। मैंने मेरा जीवन व्यर्थ की चीजों के पीछे भागकर गंवा दिया है। मुझे कुछ भी करना पसंद नहीं है। जैन मास्टर ने कहा, फिर से एक बार सोचो। वह व्यक्ति ने सोचने के बाद कहा, हाँ, मुझे चेस खेलना बहुत पसंद है। यह सुनकर जैन गुरु ने अपने एक शिष्य को बुलाया, जो 12 साल से ध्यान साधना कर रहा था। वह शिष्य संसार की अधिकतर चीजों को भूल चुका था। थोड़ा बहुत चेस के बारे में ज्ञात होगा। उन दोनों ने चेस खेलना शुरू किया। उतने में मास्टर ने अपनी तलवार निकाली और कहा, जो भी हार जाएगा मैं उसका सिर शरीर से अलग कर दूंगा। वह व्यक्ति डर गया। अब यह सिर्फ चेस का खेल नहीं था, यह तो जीवन और मृत्यु का प्रश्न था। उसने अपने सामने बैठे मॉन्क को देखा। वो बिल्कुल ही शांत थे। उनका पूरा ध्यान चेस के खेल पे था। वह व्यक्ति हार रहा था और मौत की तलवार उसकी गर्दन के पास आ रही थी। मौत को पास आते देख उसके विचार खो गए। उसका पूरा ध्यान चेस के ऊपर था। अब उसे जीतना ही था, वरना मृत्यु निश्चित थी। वह मॉन्क को हराने लगा। अब मौत की तलवार मॉन्क की गर्दन पर लटक रही थी। उस व्यक्ति ने मॉन्क को देखा। वह अभी भी शांत थे। उनका पूरा ध्यान चेस पे था। व्यक्ति ने सोचा, 12 साल की ध्यान साधना, यह व्यक्ति एक फूल की तरह मासूम बन गया है, और मैंने 12 साल स्त्रियां, मांस मदिरा में बिगाड़े हैं। दुनिया को इस मॉन्क जैसे व्यक्ति की जरूरत है। मेरा क्या है, मैं मर भी गया तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। और इसी विचार के साथ उसके मन में करुणा का जन्म हुआ। वह जानबूझकर गलतियां करने लगा, जिससे मॉन्क जीत जाए। और एक प्यादे की चाल, और मॉन्क जीतने ही वाला था। वह व्यक्ति ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि अब उसकी गर्दन कटने ही वाली है। तभी जैन गुरु ने चेस बोर्ड को उछाल दिया और हंसने लगे। गुरु ने कहा, कोई भी हारा नहीं है, तुम दोनों जीत गए। अब मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा और तुम बहुत जल्द ही आत्मज्ञान को उपलब्ध होगे। वह व्यक्ति ने कहा, कृपया कर मुझे बताएं कि यह क्या हुआ। मुझे लग रहा है कि मैं वही व्यक्ति नहीं रहा जो कुछ घंटों पहले यहाँ आया था। वह पुराना उदास और परेशान व्यक्ति मर गया है। आपने तो कुछ जादू कर लिया। जैन गुरु ने कहा, क्योंकि मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी थी। तुम्हारे विचार रुक से गए। तुम्हारा मन चेस के खेल पर पूर्ण एकाग्रित हो गया था। एकाएक मन ध्यान में स्थापित हो गया। लेकिन इतना काफी नहीं है। इस प्रकार की मन की एकाग्रता जो आपातकालीन स्थिति से उत्पन्न हुई हो, वह एकाग्रता चली भी जाएगी। ध्यान या मन की एकाग्रता के साथ करुणा भी मन में आनी ही चाहिए। करुणा ध्यान के फूल को खिलने में सहायता देती है। अगर ध्यान के बाद आपके मन में करुणा या प्रेम न जन्मे, तो समझना आपका ध्यान कहीं ना कहीं गलत है। आत्मज्ञान को पाने के लिए जो 2 गुण होने चाहिए, वह दोनों तुम्हारे भीतर है। जैन गुरु ने जो 2 गुण की बात कर रहे हैं, वह मन का एकाग्रित होना और करुणा है। अगर आपके पास एब्सोल्यूट फोकस है और हृदय में करुणा है, तो आप बुद्ध के मार्ग पे हो। यह 2 क्वालिटी हम में होनी चाहिए। बाकी सब चीजों का ध्यान यह अस्तित्व रख लेगा। आपने कभी ना कभी महसूस किया होगा कि किसी कार्य में आप बिल्कुल ही खो गए। समय का पता ही न चला। चाहे आप तब कुछ खेल रहे थे, या मैथ्स का सम सॉल्व कर रहे थे, या कुछ पढ़ रहे थे, या फिर मोबाइल को यूज कर रहे थे। बस यही एक चित्त मन की दशा, यही एकाग्रता, यही
बिना विचार की मन की अवस्था ध्यान के दौरान लानी है। ध्यान का अर्थ ही यही है, किसी बाहरी चीज का इस्तेमाल किए बिना मन को एकाग्रित रखना। और ध्यान शुरू किया उसके बाद आपके मन में करुणा या प्रेम उत्पन्न होना ही चाहिए। सभी जीव के प्रति करुणा उत्पन्न होनी ही चाहिए। अगर ऐसा न हो तो समझना कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। अगर हमारे पास पर्याप्त ध्यान और करुणा है तो आत्मज्ञान से हम बहुत दूर नहीं है। यह अस्तित्व, यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ हो लेगा और तुम बुद्धत्व को पा ही लोगे।